हेलो ट्रेडर्स। तो स्वागत है एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। मार्केट फ्राइडे का है। एक्चुअली देखेंगे तो आज लाइव मार्केट खुला हुआ है, बट हमारा कोटेक्स में सारा ओटीसी चार्ट है आज, और वो इस वजह से है, ये 4 जुलाई यूएसए इंडिपेंडेंस डे की वजह से। लेकिन अगर मैं ट्रेडिंग व्यू में देखूंगा तो वहाँ पर मार्केट में रियल मार्केट ओपन है, बट यहाँ पर नहीं अवेलेबल है। तो आज ओटीसी में ट्रेड करेंगे, लिमिटेड ट्रेड्स होंगी। तो देखते हैं, सेम रूल्स हम फॉलो करेंगे, कुछ स्पेशल नहीं करेंगे। जो अपनी लाइव मार्केट में करते हैं वही सेम रूल्स को देखते हुए हम यहाँ पर कुछ ट्रेड्स प्लेस करेंगे। अगर मार्केट रूल्स को रेस्पेक्ट करेगी तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर एक या दो ट्रेड के बाद ही क्लोज कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखेंगे तो मार्केट में एक अप ट्रेंड था। मार्केट यहाँ से हाई बना के ऊपर से नीचे की तरफ फॉल हुई है, और अभी जो करंटली मार्केट खड़ी है वो एक ऑर्डर ब्लॉक का जोन है। यहाँ से ये जो ग्रीन कैंडल है पीछे वाली, ये वाली जो कैंडल है, इस जोन पे मैंने मार्केट में लगा के रखा हुआ है, और वहाँ से एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना है, और उसके बाद सेल्स की कैंडल आ रही है, और 55 के ऊपर कैंडल को क्लोज करने की बायस कोशिश कर रहे हैं, और ये इसका की लेवल है यहाँ पर। अभी देखेंगे करेंटली, ठीक है, 48, ओके, 49, ठीक है, 47 पे इसने क्लोज किया है। एक मैं यहाँ से डाउन ग्रेड प्रेस कर दूंगा, हालांकि नीचे की लेवल है, बट ऊपर से जो मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनने के बाद भी सेलर्स की एंट्री हुई है, और सेलर्स ने जिस तरीके से कैंडल को क्लोज कराया है, उस कंटिन्यूएशन को देखते हुए मैंने फिर यहाँ पर सेलर्स की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी है। क्योंकि मॉर्निंग स्टार के पैटर्न के बाद सेलर्स की वीक कैंडल आनी चाहिए थी, या फिर बायस की कैंडल आती तो मैं फिर बायस की फेवर में सोचता। बट जिस तरीके से वो कैंडल आई, और यहाँ पर भी उसकी आप रिएक्शन देखेंगे तो क्लोज होने के टाइम पे वो 50 के लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोज करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने लास्ट में 47 पे आके क्लोज कर दिया। मतलब लास्ट मोमेंट में भी सेलर्स फाइट विन किए, तो इस चीज़ को देखकर सेलर्स के फेवर में वो ट्रेड प्लेस करी गई है। अभी करंटली देखते हैं क्या हो रहा है। 35, ओके, 37, ठीक है, 35 से बायस पुश कर रहे हैं बार बार। ओके, 35 का ब्रेकआउट करके कैंडल नीचे जा चुकी है, 10-5 उसका भी ब्रेकआउट कर दिया है। और अभी देखते हैं तो 208, 207 पर जाके क्लोज किया मैंने। एक और यहाँ पर सेल्स की फिर ट्रेड प्लेस कर दी है। ओके, पीछे देखते हैं एक बार, पीछे अच्छा खासा बायस का जोन था यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से कैंडल ने क्लोजिंग करी है उस हिसाब को देखकर मैंने तुरंत एक और सेलर्स की फेवर में कंटिन्यूएशन की ट्रेड दी है, क्योंकि बायस को ऑलरेडी पीछे ही रिट्रेसमेंट बना दिया है। और मार्केट का अभी टारगेट भी देखेंगे तो नीचे, इस लो के नीचे नया लो लगाना बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं करंट फॉर्मिंग कैंडल, ठीक है, और परसेंटेज डाउन है थोड़ी सी, 78% है, लेकिन मुझे मार्केट का चार्ट थोड़ा सही लग रहा था, तो इसलिए मैंने फिर इसमें ही ट्रेड लेने का फैसला किया। क्योंकि जितनी ओटीसी में हाई परसेंटेज होती है उतनी ज़्यादा मार्केट ट्रैप करती है। ओके, 87 पर, ओके, 19 के ऊपर इसको क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं बायस। 90 यहाँ पर एक लेवल की तरह रिएक्ट कर रहा है। 95, ओके, 3, 2, 1, ठीक है, तो क्लोजिंग हो चुकी है बायस के फेवर में। देखते हैं एक बार अच्छी एंट्री मिलती है तो मैं एक ट्रेड यहाँ पर बायस की फेवर में लगा सकता हूँ, अगर अच्छी एंट्री बनती है तो। ओपनिंग पे तो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर डोजी भी बन सकती है, मार्केट बायस के जोन में फंसी आके। लेकिन ओके, ठीक है, 87, जिस तरीके का बायस का पुश आना चाहिए था वैसा पुश इस कैंडल में नहीं आया, तो मैं फिर इस ट्रेड को अवॉइड ही करूँगा। ठीक है, अभी लास्ट में अब जाके हल्का सा देखा बायस इंटरेस्टेड, लेकिन कैंडल बायस की आ सकती है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि मार्केट का जो टारगेट था यहाँ पर विक के थ्रू, वो लो यहाँ पर कैंडल ने लगा दिया है, और इस स्विंग की पूरी की जो ये वाला स्विंग है इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके इस रेड कैंडल ने ऊपर क्लोज किया है। तो इस चीज़ को देखकर यहाँ पर मैं सोच रहा था कि एक कैंडल बायस की आ सकती थी, लेकिन वो अभी आती हुई नहीं दिखाई दी, तो मैंने फिर बायस की फिर में ट्रेड प्लेस नहीं करी। और अगेन सेल्स देखेंगे तो अपनी ही कैंडल के अंदर जाके क्लोज हो चुके हैं, तो वो एक मुझे अभी सेल्स की वीकनेस देखी है। तो इस चीज़ को देखकर मैंने एक ट्रेड यहाँ पे बायस की फेवर में प्लेस कर दिया। हालांकि कैंडल ने उस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है, इस कैंडल ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है, बट पिछली जो रेड कैंडल है उसकी बॉडी के अंदर ही क्लोजिंग दे दी है। और बायस पिछली कैंडल में इतना ज़्यादा हावी नहीं हुए थे कि हाँ, ऐसा होता कि पूरी कैंडल पहले से ऐसे बायस के फेवर में बन रही होती, और फिर बायस की फेवर में बनते बनते लास्ट में जाके रेड में बनती, तो हम सोच सकते थे कि यहाँ पर सेल्स स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये कैंडल शुरू से ही रेड के सेल्स के कंट्रोल में रही थी, और उसके बाद भी सेल्स अपनी पिछली कैंडल की
विक के नीचे क्लोजिंग नहीं करा पाए, मतलब सेलर्स यहाँ पे वीक हैं, बायर्स आसानी से अपनी कैंडल बना सकते हैं। इस चीज़ को देखकर मैंने ये बायर्स के फेवर में ट्रेड प्लेस करी है, और लॉस हो भी सकती है, लेकिन हाई चांस है कि यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बन सकती है, तो इसलिए मैंने फिर सेलर्स के फेवर में ना जाके बायर्स के फेवर में ट्रेड प्लेस करी है। ओके, 3, 2, 1, ठीक है, विन हो गई है, डोजी बनी, लेकिन अपनी जो एंट्री थी उसके ऊपर कैंडल ने क्लोज किया है। तो चलिए, ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। करंट कैंडल पे ट्रेड बन सकती है, अगर थोड़ी नीचे से एंट्री मिल जाती तो। ओपनिंग के बाद तुरंत कैंडल ऊपर चली गई है, तो इसलिए यहाँ पर ओपनिंग नहीं बन पाई, एंट्री नहीं बन पाई। ओके ओके, मैंने लगाई नीचे से थी, लेकिन कैंडल की मूवमेंट लगाने के साथ ही हो गई, तो फिर कैंडल एग्जैक्ट उसकी ओपनिंग पे जाके लगी है। लेकिन अभी भी ट्रेड है ये, लेकिन बस एक ही रिस्क है, क्योंकि पीछे बायर्स को अच्छा यहाँ पर मौका मिला था इस कैंडल में आने का। उन्होंने यहाँ पर डोजी बना दिया है, तो उसकी बेस पर यहाँ पर सेल्स कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि बायर्स अपना एक मौका गवा चुके हैं। बाकी तो कोई इशू नहीं था। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ये ट्रेड अपनी लॉस होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, 72, 70, 69, 68, ठीक है। ओके, 72% ने क्लोज किया है। ओके, एक और मैंने सेल्स के ट्रेड प्लेस कर दिए, और मैंने मल्टीपल लॉस को कवर करने के लिए 2 ट्रेड नहीं लगाई हैं, क्योंकि ये अभी जो करंटली ट्रेड प्लेस करी है वो इतनी ज़्यादा श्योर नहीं है, क्योंकि अभी भी मार्केट बायस के लेवल के बीच में फंसी है। नीचे भी बायस का जोन है, और वो जो नीचे जोन है वो पूरा हायर, ओके, हायर लो का जोन है। ठीक है, वहाँ से बायस आ सकते हैं, तो इस चीज़ को देखकर मैंने सिंगल ट्रेड ही प्लेस करी है, क्योंकि वहाँ पर बायस भी आ सकते हैं। हालांकि सेल्स ने कंटिन्यूएशन दिया है, तो सेल्स भी वहाँ से कंटिन्यू कर सकते थे, बट वो एक मार्केट का जोन बन गया है अभी, तो जोन वाली मार्केट में कुछ भी हो सकता है, आपको पता ही है। तो ये लगातार अपनी 2 ट्रेड लॉस हुई हैं। चलो, नेक्स्ट कैंडल पे ना कवर करेंगे। ओके, 205, 208, 210, ठीक है। ओके, 2-3 ट्रेड मैंने लगा दी बायस की फेवर में, ठीक है, क्योंकि एक कैंडल में अभी नीचे से बायस की एंट्री हुई है। इस कैंडल ने 210 पे क्लोज किया, तो मैं थोड़ा वेट किया नीचे जाने का, जहाँ से मार्केट में बायस ने पुश किया था उस एरिया से मैं देखा दोबारा कैंडल में किस तरीके से पुश आती है, और जैसे ही यहाँ से कैंडल में एकदम से बायस की पुश आई, मैंने तुरंत ये 3 ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी। अपनी 2 ट्रेड पहले, एक इस कैंडल पे, एक इस कैंडल पे लॉस हुई थी, वो दोनों इसमें रिकवर हो जाएंगी, और एक ट्रेड अपनी विन भी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं, 213 पर होल्ड किया जा रहा है इस कैंडल को, अभी भी 213 पर ही है। ओके, 215, 18, 21, ठीक है, 21 से सेल्स की हल्की सी पुश देखी जा रही है। ओके, 210 पे अगेन आ चुके हैं। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। ओके, विन हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने एंट्री सही जगह लगाई थी, तो इसलिए विन हो गई है। लॉस भी हो सकती थी। और अभी देखेंगे तो मार्केट का क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पर मार्केट नीचे लोअर लो लगा के ऊपर की तरफ आ रही है, तो इस हिसाब से यहाँ पर इस जोन तक यहाँ पर मार्केट आ सकती है। यहाँ पर ये वाला पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक बना है मार्केट में, जब नीचे की तरफ मार्केट आई तो यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक बनाए, इसको टैप करके मार्केट अगेन नीचे की तरफ फॉल हो सकती है। देखते हैं, 1 मिनट। ओके, ठीक है। हम्म, ओके, तो अगेन 20, 20 यहाँ पर लेवल की तरह काम कर रहा है। पिछली कैंडल में भी 21 से सीरियस ने एंट्री करी थी, अगेन इस कैंडल में भी 20 के नीचे क्लोज कराने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, और अभी देखेंगे तो अगेन कैंडल ने, ठीक है, मैंने 2 ट्रेड डाउन की ओर प्लेस कर दी हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बन चुकी है। यहाँ पर सेल्स की एक वीक कैंडल आई थी, उसके बाद बायर्स को स्ट्रांगली कंटिन्यूएशन करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी वीक कैंडल बनाई, शूटिंग स्टार कैंडल बनी यहाँ पर, तो इसके हिसाब से मार्केट अगेन नीचे की तरफ कैंडल बन सकती है आसानी से। तो इस चीज़ को देखकर मैंने फिर 2 ट्रेड यहाँ पर सेल्स के फेवर में प्लेस कर दी हैं। हालांकि ट्रेड ट्रेड थोड़ी सी नीचे लग गई हैं, थोड़ी और ऊपर लगती तो अच्छी एक्यूरेसी के साथ विन होने के चांस थे इनके। हल्की सी भी अगर कैंडल छोटी रेड बन गई तो ये लॉस हो जाएंगी। देखते हैं, लॉस तो नहीं होनी चाहिए।
ओके, अगर यहाँ से ये रेड कैंडल बनेगी तो फिर अच्छी खासी बनेगी और इस ग्रीन कैंडल की बॉडी के नीचे क्लोज करेगी, अगर यहाँ से बनेगी तो। और नहीं बनेगी तो फिर कुछ कह नहीं सकते यहाँ पर। ओके, 218, 225, 28, 3 ट्रेड मैंने 4 ट्रेड 22 के फेवर में लगा दी हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक कैंडल सेल्स के कंट्रोल में थी। इस कैंडल की अगर रिएक्शन देखेंगे तो लास्ट मोमेंट तक ये कैंडल रेड बनने की कोशिश कर रही थी, फिर लास्ट में 10 सेकंड में बायस ने स्ट्रांगली अपने फेवर में क्लोज किया। हालांकि इस ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर इसने क्लोज किया है, बट जिस तरीके से इसकी साइकोलॉजी रही है, आप पीछे कैंडल की रिएक्शन को अगर देखेंगे तो इसमें स्ट्रांगली बायस ने मूवमेंट दिखाई है और उस हिसाब से फिर अगली कैंडल भी बायस यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस चीज़ को देखकर मैंने फिर से बायस की फेवर में ट्रेड यहाँ पर प्लेस करी है, वो भी 4 ट्रेड मैंने प्लेस करी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी ऑटी लगी कि अगली कैंडल बायस आराम से बना सकते हैं। तो इस चीज़ को देखकर मैंने बायस की फेवर में ये 4 ट्रेड यहाँ पर ओपन कर दी हैं। ओके, और आई थिंक 28 ऊपर, 29। ओके, तो ये विन हो जाएंगी, इसमें कोई इशू नहीं है, विन हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट का टारगेट अभी काफ़ी ऊपर है। मार्केट को जो ऊपर का ब्लू लाइन लगा के रखा है उस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जाना है, फिर वहाँ से फॉल होना है, उससे पहले फॉल इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। तो ठीक है, ये ट्रेड भी अपनी विन हो चुकी हैं। और देखते हैं कुछ 1-2 ट्रेड बनेगी तो। ओटीसी है, मैं ओटीसी पर बहुत कम ट्रेड करता हूँ, तो थोड़ी एक्यूरेसी आगे पीछे हो सकती है। अब यहाँ पर अमाउंट मैं कम कर लूँगा, $1 ही कर लूँगा देखने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड हो चुकी है मेरी। ओके, और अभी मार्केट इस जोन में आ चुकी है और मैंने यहाँ से एक ट्रेड सेल्स की फिर में प्लेस भी कर दी है, ठीक है। और इसकी विनिंग एक्यूरेसी कितनी रहेगी, और अगर मैं ये बोलूँ तो ये 100% विन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने पहले ही टाइम जब एक बार चार्ट को स्विच किया था 10 सेकंड में, तभी मैंने इस एरिया में देखा था कि यहाँ पर क्या लेवल बना हुआ है, उसके हिसाब से मैंने ट्रेड प्लेस करी है और ये इसमें विनिंग होने के चांस पूरे पूरे हैं। आपको अगर दिखाऊंगा तो इस तरीके से मैंने इसको चेक किया था। यहाँ पर ये वाला ये एरिया है, ये वाला जो बना है, ये वाला कैंडल शूटिंग स्टार, तो ये 10 सेकंड के टाइम फ्रेम में एक ऑर्डर ब्लॉक था, वहाँ से मैंने वो ट्रेड प्लेस करी थी टाइम को देखकर। तो उस हिसाब से मैंने बोला था 100% विन हो जाएगी, और वो ट्रेड अपनी 100% विन हुई है, ठीक है। आप देख सकते हैं वो ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। तो चलिए, ओके, क्या 1 मिनट से ज़्यादा की लगी है? ओके, 1.5 मिनट की ट्रेड लगी थी वो, अभी भी चल रही है। नहीं, 1 ही मिनट की थी, ठीक है, विन हो चुकी है। ओके, ओटीसी मार्केट है ना, मैं सॉरी भूल गया, इसमें टाइमर चलता है, टाइम नहीं चल रहा है, टाइमर चल रहा है, ठीक है। इसको टाइम पे स्विच कर लेते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर टाइम पे ही ट्रेड करता हूँ और मैंने वो देखा भी नहीं है, सारी ट्रेड में प्लेस करता गया हूँ जस्ट, ठीक है। ओके, 55, 57, अगेन 55, 58, 63, 53। ओके, सॉरी, 2 ट्रेड में डाउन की प्लेस करूँगा। मैंने यहाँ पे मुझे डाउन की ट्रेड लेनी थी, मैंने गलती से वो अप की लगा दी, क्योंकि कैंडल ने 54 पे क्लोज़ किया है। यहाँ पर 55 पे बायस क्लोज़ करना चाह रहे थे, लेकिन बार-बार 55 के ऊपर ले जाने के बाद भी इस कैंडल के अगर रिएक्शन देखेंगे तो इसने 54 पे जाके क्लोज़ किया है। 55 बायस का सपोर्ट लेवल था, ठीक है। तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पर सेलर्स के फेवर में 2 ट्रेड प्लेस करी हैं। जो बायस के फेवर में लगी है वो गलती से टच हो गई थी। एक्चुअली मैं सेलर्स के फेवर में करना चाह रहा था, क्योंकि मार्केट का जो टारगेट था वो पूरा हो गया। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए यहाँ पर आई थी। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था उसके ऊपर भी मार्केट ने विक के थ्रू हाई लगा दिया। अब जो मार्केट का टारगेट यहाँ पर है, पॉसिबल टारगेट मार्केट का इस लो के नीचे यहाँ पर नया लो लगाना है, ये मार्केट का भी टारगेट है। तो इसी टारगेट को देखकर हम आगे की ट्रेड बनाएंगे। तो कोई भी मार्केट हो, ओटीसी हो या रियल मार्केट हो, अगर मैं मार्केट का टारगेट थोड़ा अगर देख सकते हैं, समझ सकते हैं स्ट्रक्चर को देखकर, तो फिर ट्रेड्स लेने में थोड़ी आसानी रहती है, क्योंकि हमें पता है मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है, और उसी डायरेक्शन में अगर हम प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड प्लेस करते रहेंगे तो हमारे विनिंग होने के चांस थोड़े से ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू विदाउट टारगेट के पता होने के, ठीक है। अगेन मैंने यहाँ पर डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है। हालांकि पिछली जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग के हिसाब से यहाँ पर बायस की कैंडल आ सकती है, बट बार बार ऊपर से सेल्स की एंट्री दिख रही है कैंडल में, और मार्केट का टारगेट भी नीचे है। तो इस चीज़ को देखकर मैंने फिर एक और यहाँ पर सेल्स के फेवर में ट्रेड यहाँ पे प्लेस करी है, क्योंकि हमें मार्केट के टारगेट के साथ ही कैंडल की रिएक्शन को देखना होता है। कभी कभी ऐसा होगा, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होगा कि मार्केट का टारगेट जिस डायरेक्शन में है, कैंडल उन्हीं डायरेक्शन में रिएक्शंस को ज़्यादा फॉलो करेंगी।
अपोजिट डायरेक्शन में हम लेंगे तो विनिंग के रेशियो कम हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, पिछली कैंडल में आप देख सकते हैं नीचे से बायस की इतनी स्ट्रॉन्ग विक बनी है और कैंडल ने क्लोज भी बायस की स्ट्रॉन्गनेस के साथ किया है, लेकिन फिर भी मैंने सेल्स की फेवर में ट्रेड प्लेस करी है। हालांकि सेल्स को अपनी कैंडल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है और लॉस हो सकती है, लेकिन फिर भी मैंने सेल्स की फेवर में प्लेस करी। देखो आप रिफंड हो गई, लॉस नहीं हुई। ठीक है, रिफंड हो गई। मैं थोड़ी ऊपर से प्लेस करना चाह रहा था लेकिन वहाँ से लग नहीं पाई। मैं 35 की लेवल से प्लेस कर रहा था लेकिन 32 पे आके लगी, नहीं तो ये विन भी हो जाती। क्यों? क्योंकि मार्केट का टारगेट मुझे दिख रहा है, मार्केट नीचे यहाँ तक आ सकती है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्केट को एक कैंडल एरर आ जाएगी, लेकिन उसके बाद भी मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की कैंडल रीडिंग की वीडियो अगर आपको देखनी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप वहाँ से मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।